नमस्कार दोस्तों। यूएसए डेस्परेटली चाहता है कि भारत के अंदर रजीम चेंज हो, यानी कि भारत में जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो गिर जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप भारत के आसपास जितने भी आप कंट्रीज देखते हैं उसके अंदर एक एक कर कर रजीम चेंज की जा रही है। अब आप देखिए, बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिर दी, एक पपेट आदमी बैठा दिया वहां पर, जो आज अमेरिका में बैठा है, गुहार लगा रहा है वहां पर किस चीज की, कि पैसे दे दीजिए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इसको बुला लिया है अपने पास, और ये वहां जाकर इनका जो पपेट प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, वो उनसे बोल रहा है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। यानी कि उसने गजवे हिंद की गुहार उसने ओपनली लगा दी। हम देखते हैं नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट भरी हुई है। श्रीलंका के अंदर अभी अभी एक मार्क्सिस्ट है, माओवादी है, जो प्रेसिडेंट बना दिया गया है। सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुई। अब इलेक्शन की और सिलेक्शन की बात हो रही है तो आईएसआई का भी एक चीफ, उसको चेंज कर दिया गया है। वो बड़ी ही एक स्ट्रेटेजिक मूव है अमेरिका की, कि भाई हमें चेंज चाहिए ताकि भारत को घेरा जाए अच्छी तरह से। मॉलडीव्स हो, श्रीलंका हो, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, भूटान को छोड़कर कोई ऐसा कंट्री नहीं रहा जहां पर गंद नहीं डाला, इंक्लूडिंग बर्मा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब जगह पर इस्लामिस्ट जो गवर्नमेंट्स हैं उसे ही फेवर क्यों किया जा रहा है? या कम्युनिस्ट हैं या इस्लामिस्ट हैं। इतना ही नहीं है दोस्तों, हमारे देश के अंदर भी राहुल जैसे धुरत को पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऑल्टरनेट टू मोदी जी। किसकी तरफ से? अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से। अमेरिका में गया था वो, और वहां पर भारत के खिलाफ ही सारे नारेबाजी करके आया है। किसी की तो शाह है पीछे। अब इसको शुरू करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने एक नया आर्मी चीफ, जिसको आर्मी चीफ नहीं, आईएसआई चीफ, जिसको हम स्पाई मास्टर बोलते हैं, वो चूज किया है, अपॉइंट किया है। मैं ये पूछता हूं आपसे, ये पाकिस्तान ने चूज किया है या यूएसए के कहने के ऊपर पुराने आदमी को निकालकर ये नया आदमी बैठा दिया गया है? वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अभी अमेरिका से, आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन यानी कि भीख मांगी है, और अमेरिका ने बोल दिया दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए कोई काम करने पड़ेंगे। काम ये था, आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा अमेरिका का, लेकिन हमारा काम एक ही है कि तुम भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करनी शुरू कर दो। उसके लिए पाकिस्तान की जो न्यूज़ है, उन्होंने अभी अभी अनाउंस किया कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, उसे अपॉइंट कर दिया गया है आईएसआई का चीफ, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया गया है। और आपको मालूम है कि जो आईएसआई की जो पोजीशन है पाकिस्तान में, वो सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन होती है आर्मी चीफ के बाद। और जो ये मलिक है, आसिम मलिक, ये इसने रिप्लेस किया है नदीम अंजुम को। अब नदीम अंजुम से अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका रीज़न है, वो बड़ा ही शांत, किसी से बात नहीं करता, मीडिया में आता नहीं है, उसने भारत के खिलाफ कोई काम ही नहीं किया, और डीप स्टेट इसको बर्दाश्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मलिक जो है उसकी इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए क्यों हुई है। दो रीज़न है। एक, वो एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी का, पीएचडी है उसके पास, और पीएचडी भी किसकी है? यूएसए पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर, और पढ़ाई उसने करी है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में पढ़ के आया वो। और दूसरा, वो टेररिज्म एक्सपर्ट है। अब आप समझ सकते हैं, टेररिज्म एक्सपर्ट, वो भी कहाँ पर? बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, ऐसे रीजन्स के अंदर जो कि टेररिज्म अटैक्स के लिए माने जाते हैं, ये वहाँ पर बैठकर इसने काम किया हुआ है। ऑपरेशनल जो होती है एक्सपीरियंस इस बंदे के पास है कि टेररिज्म को कैसे फैलाना है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, कैसे एक जैसे खुफिया एजेंसी का काम होता है उसको कैसे करना है। बिना रीज़न के इसको सिलेक्ट नहीं किया गया है। और जो पाकिस्तान लीडरशिप है वो बड़ी कंफर्टेबल है इस मलिक के साथ। उसके भी दो रीज़न है। एक एक तो उसके जो ये जो आदमी है, ये पीटीआई के अगेंस्ट, यानी कि वही हमारे इमरान खान के खिलाफ ये हमेशा खड़ा हुआ दिखा जाता है। और आपको मालूम होगा कि ये पहले भी जब ये जनरल था आर्मी के अंदर, तब भी जब इसके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर जब पीटीआई के सपोर्टर्स ने आग लगा दी थी,
पूरी फैसिलिटीज को टेक ओवर कर लिया था, इसी ने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेकर उस सब चीज़ों को ख़त्म किया था। और अभी क्या होगा, आसिम मुनीर है इधर, ये दूसरा मलिक है, दोनों मिस्टर एम दोनों इकट्ठे हो गए और ये एक फ्रेश, एक जिसको बोलते हैं टाइट करेंगे स्क्रूज पीटीआई के ऊपर, यानी कि वही हमारे इमरान खान के ऊपर। एक तो ये हो गया। दूसरा, आसिम मुनीर को भी एक आदमी चाहिए था स्ट्रॉन्ग, जो टेररिज्म को और फैला सके। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो गए, नई गवर्नमेंट बनने के आसार हैं और वहां पर जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी इनको वहां पर गन डालना है, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी। उसके लिए आदमी वो चाहिए जो अमेरिका की लैंग्वेज को समझता हो और उसकी भाषा के हिसाब से वो काम भी करे। दोस्तों, ये इतना छोटा काम नहीं है जो अमेरिका ने करवाया है और हमें यहाँ पर लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है यार अगर पाकिस्तान का आईएसआई चीफ नया आ गया तो। बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है हमारी बैकग्राउंड में। और दूसरी तरफ देखिए, यही यूनुस मोहम्मद, नाम में ही मोहम्मद है तो आप समझ सकते हैं वो काम कभी भी सीधा काम नहीं कर सकता। 1400 सालों की हिस्ट्री है दुनिया में। जब भी कोई रेप होता है, किसी का कत्ल होता है, उसमें कॉमन नाम मोहम्मद होता है। पता नहीं क्या कोरिलेशन है, मुझे समझ नहीं आता। आपको समझ आ गया हो तो डाल देना नीचे कमेंट्स के अंदर। अब यूनाइटेड नेशन में गया है यूनुस मोहम्मद, टेम्पररी प्रेसिडेंट बोला जाता है उसको, 3 महीने के लिए बना है इलेक्शन से पहले और चला गया यूनाइटेड नेशंस में। क्या करने? वो सपोर्ट मांगने गया है यूनाइटेड नेशन से। और भाई तुम्हारी इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है, तुम्हें एक नोबेल प्राइज दे दिया गया, जो तुम्हें एक जिसको बोलते हैं कि लिब्रांडो के एजेंडा को पूरा करने के लिए तुम्हें एक नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये भी क्या किया, न्यूयॉर्क पहुंच गया हाई लेवल एक मीटिंग्स करने के लिए और दिखाने के लिए कि देखिए मैं तो बड़ा गरीब कंट्री से आया हूँ, एक कमर्शियल फ्लाइट में उड़कर गया है। यही नौटंकी आपको याद होगा कि जो मुसलमान कंट्रियाँ होती हैं ये हमेशा ऐसा ही काम करती हैं। इमरान खान भी यही काम करता था, कमर्शियल फ्लाइट में जाता था कि देखो जी मैं बड़ा गरीब हाँ, मेरे को पैसे नहीं हैगे हैं, मेरे पास सारे जिहादी हैं, सारे अनपढ़ हैं, मुझे पैसे चाहिए। अब ये जो आदमी है ये भी वहाँ चला गया और पहले ओवरसीज ट्रिप के अंदर ये चला गया है भीख मांगने। उसके बाद ये यूनुस ये चला गया है बाइडन को मिलने के लिए और वहाँ पर भी इसने वही किया कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए। और भाई इंटरिम गवर्नमेंट को यूएसए की सपोर्ट किस चीज़ के लिए चाहिए, समझ नहीं आया आपको? अभी समझाता हूँ। सपोर्ट एक ही चीज़ चाहिए कि हम भारत को तंग करेंगे, गज़वे हिंद पूरा करेंगे, हम और पाकिस्तान मिलकर भारत को तंग करेंगे, आपकी सपोर्ट चाहिए। और बाइडन ने भी बोल दिया वी आर गिविंग यू फुल सपोर्ट। बाइडन ने मोदी जी को बुलाया, एनएसए जो हमारे अजीत डोभाल हैं उनके ऊपर केस कर दिया। उससे पहले खालिस्तानियों से मीटिंग कर ली और साथ में बोल दिया मैं मोदी जी को रोक दूंगा, तुम्हारे जो है तुम जो खालिस्तान बनाना चाहते हो, आई विल टेल हिम कि तुम्हें खालिस्तान दे दें। ये तो हालत है बाइडन की। हमारे यहाँ पर हमारे एनएसए के ऊपर केस करता है, उधर यूनुस को बोल दिया कि भाई मैं तो नाल है, चिंता ना करो। दोस्तों, यूनुस वहाँ जाकर वर्ल्ड के लीडर से मीटिंग कर रहा है, मोदी जी से मीटिंग नहीं करी है और गुहार लगा रहा है दुनिया से हमारी मदद की जाए। किसके लिए मदद? पैसों की मदद नहीं मांगी है, मदद बोला है हमारी मदद की जाए। बांग्लादेश को मदद किस चीज़ की चाहिए ये किसी को पता नहीं है। ये इतना क्रिटिकल मोमेंट है हमारे देश के लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर है, पूरी मीडिया इसको अटेंशन दे रही है, यानी कि ये बार बार अपने आप को लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट की तरह इसने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कोई काम नहीं किया है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर रिफॉर्म्स का कोई काम नहीं किया है, ग्रोइंग पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं है। रोहिंग्यास को जानबूझकर वहां से बुलाया जाता है और भारत में भेजा जाता है वेस्ट बंगाल के थ्रू। दोस्तों, ये जो सारा काम हो रहा है हमारी बैक पे, ये इतना बड़ा काम है जिसका अंदाजा ही नहीं है हमारी मीडिया को और हमारी गवर्नमेंट को। यूएसए डेस्परेट है कि मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मोदी जी अमेरिका की बात सुनते ही नहीं है। सुनता है तो राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने तो वहां जाकर बोल भी दिया आप भारत की तरक्की को रोक दीजिए, और अगर भारत की तरक्की को रोकना है आपको मोदी की गवर्नमेंट को गिरना पड़ेगा। और मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, आप मोदी जी की गवर्नमेंट को गिर दीजिए, क्योंकि मोदी जी भारत को एक विकसित भारत बनाने में लगे हुए हैं और मैं कभी भी भारत को विकसित देखना नहीं चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस देश के टुकड़े हों। ये डीप स्टेट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है राहुल गांधी की, ऐसे नहीं बोल रहा हूं,
आप जाकर प्रूफ देख सकते हैं। जो स्टेटमेंट्स राहुल गांधी ने वहाँ दिए हैं जाकर अमेरिका के अंदर, कि भारत किसी की सुनता नहीं है, बड़ी ईगो आ गई है इनके अंदर, चाइना कितना ग्रेट है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कितनी ग्रेट है, भारत के अंदर कुछ है ही नहीं, और जो यहाँ पे चल रहा था उसके अंदर भी इन्होंने गंद डाल दिया राहुल गांधी ने। जैसे कि हमारी सैमसंग की फैक्ट्री है, मैं सैमसंग की कंपनी के साथ काम किया है, मुझे मालूम है कितनी ग्रेट कंपनी है वो। वहाँ पर स्ट्राइक करवा दी है ताकि उसकी स्ट्राइक को देखने के बाद दुनिया की कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं आए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं भारत के चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर रेजीम चेंज करवा दी गई है। और आईएसआई चीफ जो चेंज हुआ है वो भी एक रेडिकलाइज्ड आदमी जो टेररिज्म एक्सपर्ट हो। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में जैसे ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, आप देखेंगे कि वहाँ पर टेररिज्म दोबारा से इंक्रीज होगा। क्यों? एक तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी, दूसरी तरफ से आईएसआई सपोर्ट करेगी। इंटरनेशनल फोर्सेस ऑलरेडी भारत में आग लगाने के लिए सारी फोर्सेस को सपोर्ट करती हुई आपको दिखाई देती हैं। और इधर बांग्लादेश ने दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान की तरह ही काम करना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करनी शुरू कर दी है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स आर कमिंग अहेड। और हमारा देश या हमारे देश के लोग अभी भी आराम से सो रहे हैं ये बोलकर, जो होगा मोदी जी देख लेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है इज़ वेरी गुड स्टेटमेंट। आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? आपको दूसरे लोगों को जगाने का काम नहीं करना चाहिए क्या? आप ये सारी इंफॉर्मेशन देखकर क्या आप चुप बैठ सकते हैं? क्या आप दूसरों के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा खतरा आ रहा है और हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं? जब देश के लोग ही तैयार नहीं होंगे तो अकेला प्रधानमंत्री लड़ लेगा। और मैंने एक मुहिम शुरू करी हुई है आपके साथ मिलकर, वो ये है कि इन मोमिन्स की दुकानों को बंद करवाना है, इनकी दुकानों का बहिष्कार करना है। कितने लोगों ने आप में से इसका बहिष्कार किया? अभी मैं लास्ट वीक भारत में था, मुझे 4 दिन लग गए एक हिंदू के बाल कटाने वाली एक सैलून को ढूंढने के लिए। मैं भी 4 दिन ढूंढता रहा और मुझे चंडीगढ़ के पास जाकर एक डेरा बसी जगह है, वहां जाकर मुझे एक 5-6 दुकानें थी, सभी कॉकरोचों की, एक ही इंसान की दुकान थी, वहां जाकर बाल कटा के आया हूं। क्या आपके अंदर वो पेशेंस है कि भाई मुझे इनका बहिष्कार करना है? क्योंकि ये गजवे हिंद का प्लान इन्होंने इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑलरेडी बना लिया और ये काम करते जा रहे हैं। हम ही हैं जो अपने ही देश में अपने देश को बचाने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है। अभी भी जाग जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।